जब लोग गए और जाकर उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि आप और कुत्ते हमारे लिए एक जैसे हैं, यानी वो जो लोग गए थे उनकी तौहीन की गई, उन्हें भी कुत्ते करार दिया गया। इसके ऊपर सबने ये कहा और सबको ये शुबा था, यानी मुझे भी ऐसा था कि शायद मामला एग्जेजरेट हो रहा, लेकिन जैसा वज़ीर आला ने कहा हमने वैसा रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब वहां पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी वाकया हुआ है। मैंने कहा जी कैसे हुआ है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लोगों ने सबूत डाले कि मसाजिद के अंदर जो है वो अजीब तरह की सूरत पैदा हो गई है, जूतों के अंदर लोग अंदर भी चले जाते हैं। बहुत सारी मसाजिद या मदारिस जो है जहाँ पे पहले जुमे की नमाज या नमाज होती थी वहाँ पे अब कंट्रोल कर दिया गया है, क्योंकि आबादी उन इलाकों से चली गई, सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में वो एरियाज। और ये कुत्तों वाला वाकया हुआ था, बाकायदा एक तकरीर भी इसके सिलसिले में पेश की गई। जो लोग एनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बताया भी, बल्कि एक नौजवान की मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया जिसने ये कंफर्म किया कि ये वीडियो उसने बहुत पहले अपने फेसबुक पे लगाई थी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नहीं है नौजवान, ये पासून का है। तो उसने भी ये बताया था कि जनाब ये कुत्ते वाला वाकया पेश आया था, जब लोग गए तो उन्हें कहा गया कि आप भी ऐसे हैं कुत्ते हैं। अच्छा, हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फौजी जो है वो एक फौजी ऑफिसर लोगों को कुत्ता कह सकता है, लेकिन वज़ीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया DGISPR ने, वज़ीर आला को ही कुत्ता कहकर। यानी DGISPR या फौज के बारे में एक ये मार्जिन जो लोगों के दिमाग में था कि ये किसी को कुत्ता नहीं कह सकते, वो DGISPR ने अपने मुंह से कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करके एक वज़ीर आला के लिए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो वोट लेकर आया है, जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसने यानी एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी की पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ थोड़ी थी, वो तो दूसरी जमातों के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीती है तो लोगों ने PTI को वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब उनकी तौहीन हो गई। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दमल आ रहा है और शदीद तरीन गमो गुस्सा है कि वज़ीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो ये साबित कर दिया वज़ीर आला ने जो कहा था वो ठीक कहा था, DGISPR ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जाम लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुर्रम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से PMLN के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, और कुतिया लेके उसके गले में कुछ लोग ये कहते हैं कि लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पर माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है। अब आप माफी का तकाजा ना करें,